बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 ये मैथमेटिक्स है, 9th क्लास मैथमेटिक्स 9th क्लास है और हम इसको हल करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कहते हैं राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशंस। तो फर्स्ट वन जो है वो बता रहे कि ये 0.00053407। तो इसको हम बारी बारी हल करते हैं। तो हमने इस फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो इशारिया है ये इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास इशारिया है यानी पॉइंट है, तो ये पड़ा हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन को बनाने के लिए हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करके 5 और 3 के दरमियान में यहाँ पर लेकर आना है। तो अब यहाँ पर जब हम लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ आने का मकसद अच्छा, इसके दरमियान में लेफ्ट से राइट यानी कि यहाँ से लाने के लिए 5 और 3 के दरमियान में लाने के लिए दरमियान में जो डिजिट्स आ रहे हैं कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स टोटल जो है ये इसके दरमियान में आ रहे हैं, 4 डिजिट्स है। और दूसरा एक पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं और दूसरा जो पॉइंट और यानी दोनों के दरमियान में जिस तरफ हम पॉइंट्स को लेके जा रहे हैं उसके दरमियान में 4 डिजिट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर जो है वो माइनस में आएगी, यानी जो 10 रेज़ टू द पावर होगी वो माइनस में आएगी। फॉर एग्जांपल -x हमारे पास n डिजिट। तो जब हम यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये जो नंबर है यानी पावर जो है 10 रेज़ टू पावर ये माइनस में आएगा। तो अभी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं कि 5.3। अब देखिए ना, हम इशारिया को 5 और 3 के दरमियान में ले 4 0 6। अब दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं टोटल। तो हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको हमने जो 4 डिजिट्स है उसको 10 रेज़ टू द पावर करना है। तो अब साइन माइनस हो क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, तो -4। तो ये इस तरीके से आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस फिगर को लिख सकते हैं। तो 5.3407 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, वो कह रहे हैं कि 5 3 4 0 5 0 है, 1 2 3 4 5। तो ये 534 और 5 0, अगर इसको कैसे इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास फिगर है 5 3 4 0। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉइंट जो है कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो इस फिगर में हमारे पास जो इशारिया है यानी पॉइंट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि बिल्कुल एंड में एग्जिस्ट करता है। तो यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.00 जितनी मर्जी 0 लगाए। तो अब हमने ये पॉइंट चूँकि यहाँ पर पड़ा हुआ है तो हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, कहाँ पर, यहाँ पर लेकर आना है, 5 और 3 के दरमियान में लेकर आना है, इस तरह ये है। तो अब यानी कि यहाँ पर लेकर आना है। तो अब अगर हम इसको 5 और 3 के दरमियान में लेकर आएंगे तो इट मीन्स दैट वी आर शिफ्टिंग द पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी अब देखिए ना, पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे थे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने वो फिगर को यानी कि पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो 10 का जो पावर है वो क्या होगा, प्लस में होगा,
यानी कि प्लस हम लिखते तो नहीं है, लेकिन हम इसको अगर सिंबॉलिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल प्लस 100, तो ये प्लस में जो है वो पावर आएगा। अब चूंकि हमारे पास हो जो पॉइंट हो, यानी जहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर, तो अब यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए हमारे पास हो ये वाला जहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट हो, और यहाँ पर, तो इसके दरमियान में जो हमारे पास ये डिजिट्स बन रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास 7 यानी कि डिजिट्स हैं। यहाँ पर अगर हम लिख लें तो 7 डिजिट्स हमारे पास बनते हैं टोटल। तो अब 7 डिजिट्स को हम पावर की सूरत में लगाएंगे, तो यानी हम फिर किस तरह लिखेंगे कि 5 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं, इसका हम साइंटिफिक नोटेशन बना सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 5.34, तो बाकी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 रेस्ट पावर। अब चूंकि हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें पॉइंट को, तो जो पावर होगा वो प्लस में होगा, तो पी होगा 7। तो ये हमारे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन आ गया। तो इस तरीके से आप इस फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो ये वाला है। तो ये बता रहे कि ये वाला इसको हमने कैसे हल करना है, इस क्वेश्चन को हमने कैसे हल करना है। तो ये अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जीरोस काफ़ी सारे ज़्यादा है। तो अगर हम इसको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 10 जीरोज हैं, और यहाँ पर और उसके बाद 12 है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ये, इसमें यानी कि पॉइंट 10 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद है 12। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल वही प्रोसीजर है जो पहले मैंने आपको बताया था, और वो ये है कि यहाँ पर हमने पॉइंट को लोकेट करना है। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अब इसको हमने शिफ्ट करना है फ्रॉम 1 और 2 के दरमियान में शिफ्ट करना है। तो 1 और 2 के दरमियान में जब शिफ्ट करेंगे तो ये इसका मतलब है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब बीच में जो डिजिट्स आते हैं वो है, अगर हम देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 जो है डिजिट्स बीच में आ रहे हैं। तो हम इन 11 डिजिट्स को हम पावर की सूरत में लिखेंगे। अब चूँकि पावर पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पावर बनेगा वो होगा माइनस में आएगा, यानी माइनस एक्स होगा। तो एक्स से मुराद ये है कि जितने भी पॉइंट्स के दरमियान में जो डिजिट्स बनते हैं उसको एक्स की जगह लिखने हैं। जिससे यहाँ पर हमारे पास 11 डिजिट्स बनते हैं, तो हमने 10 माइनस 11 लिखना है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा ये दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन को बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ यहाँ पर ये बता रहे कि दैट इज इक्वल टू 2.5326। तो हमारे पास फिगर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये बता रहे कि यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है 2.5326। ये जो है ना हमारे पास एक फिगर है, और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है वो पड़ा हुआ है 2 और 5 के दरमियान पड़ा हुआ है। तो अब हमने इस पॉइंट को यानी कि इसको शिफ्ट करने की अगर हम ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में मौजूद है। तो हम या ना इसको आगे शिफ्ट नहीं करते, हम इसको सिर्फ ये लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू, वी कैन से दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 5326 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि
10 रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसका कोई इसके इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, इस फिगर के ऊपर। तो हम इस ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो ना ये जो फिगर है ये डेट इज करेक्ट। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है। तो वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास है। तो ये कह रहे हैं कि 9.067 इंटू 10 रेज टू द पावर जो है -5 है। तो इसको हम बनाते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो अब हमने इस फिगर को स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको बनाना है। तो ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है ये साइंटिफिक नोटेशन का उलट है, यानी उसमें हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह की फिगर बनाया करते थे जिस तरह ये हमारे पास। तो अब स्टैंडर्ड नोटेशन में हम उस तरह की फिगर बनाया करेंगे जो हमें साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए दिए गए थे। तो अब हमने इसका जो है बनाना है जो है सिंपल स्टैंडर्ड नोटेशन। तो हमने फिर इसको ख़त्म करना होगा, यानी ये जो 10 पावर जो है पावर को हमने इसको फिर ख़त्म करना पड़ता है तो स्टैंडर्ड नोटेशन की सूरत में। तो अब यहाँ पर हमारे पास पावर जो है वो यानी है हमारे पास -5 है। तो -5 से मुराद ये, अब -5 तब बनता है जब हम किसी जो है पॉइंट इशारिया को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर ले, तो फिर हमारे पास जो पावर की जो 10 की जो पावर होगी वो माइनस में आती है। अब चूँकि यहाँ पर और अगर हम फिगर को राइट से लेफ़्ट की तरफ इसको मूव कर ले तो पावर जो बनती है वो 10 की जो पावर होती है वो प्लस में होती है, +x। तो अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास पावर जो है वो -5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है हमारा फिगर जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अब हमने फिर इसको यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हमारे पास फिगर हम अगर देखें तो ये जो फिगर है 9 पॉइंट हो, यहाँ पर इसमें हमारे पास पॉइंट हो यहाँ पर है। तो अब हमने फिगर को कहाँ पर शिफ्ट करना है? राइट से लेफ़्ट की तरफ हो। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो शिफ्ट करेंगे तो हम अगर यहाँ पर इसको नीचे लिख ले, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं दोबारा 9.067 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। अब हमने इस पावर को देखना है। यहाँ पर हमारे पास हमने देख लिया कि हमने पावर को यानी जो है यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब इस सूरत में हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो हमने यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, यानी जहाँ से इसको मूव करना है इस तरफ मूव करना है। तो इस तरफ मूव करने के लिए फिर हमने हमारे पास जो पावर है वो 10 यहाँ पर -5 है। तो 5 फिगर को हमने गिनना है यहाँ पर। तो एक तो 9 हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा, यानी इस तरीके से आप जो है। तो अब हमारे पास जो फिगर बनेगा वो ये होगा, यानी उससे उसके बाद फिर ये जो हमारे पास बनेगा फिगर वो होगा 0.0009067। तो इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फिगर को लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो कह रहे हैं कि 5.64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0। अब इसमें अगर देखा जाए इस फिगर में, तो इसको हमने अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है तो हमारे पास पावर जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है पॉइंट जो है वो शिफ्ट कहीं पे भी नहीं हुआ है, अपनी जगह पर
पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट इसी जगह पर पड़ा हुआ है, तो अगर हम चूंकि अगर हमारे पास ये 0 है पावर, तो हम इस पॉइंट को राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते। तो सिंपली फिर हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 5.64। तो दैट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि 6.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। तो अब ये हमारे पास जो नोटेशन है इसको हमने स्टैंडर्ड में नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो है ना जो पॉइंट है वो इस जगह पर पड़ा हुआ है, 6 और 5 के दरम्यान में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो है -6। तो -6 मुराद ये है कि जो पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो क्योंकि जो पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो 10 का जो पावर है वो माइनस में आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हम जो है इसका चूँकि साइंटिफिक नोटेशन है, तो अब स्टैंडर्ड नोटेशन में बनाने के लिए हमने इस जो है जो पॉइंट है इसको फिर वापस राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। अब बीच में कितने यानी कि जो है हमने कहाँ तक लेके जाना है ये इससे मालूम हो रहा है कि हमारे पास 6 पावर है। तो हमने 6 जो है डिजिट्स इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 6.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1415 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। तो इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको हमने लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास पावर जो है वो हमारे पास 9 है। तो ये 9 हमारे पास पावर है और प्लस में है, यानी पावर अगर प्लस में हो और 9 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये वाला ये शिफ्ट हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है पहले। तो अब इस फिगर यानी पावर को ख़त्म करने के लिए हमने फिर इस पॉइंट को यानी लेफ्ट से जो है राइट की तरफ उसको मूव करना है। तो यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसको हमने मूव करना है। तो लेफ्ट से जो हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये जो पॉइंट है हमारे पास फिर ये इधर शिफ्ट होगा ऐसे। और कितनी कहाँ तक शिफ्ट होगा? 9 फिगर आगे शिफ्ट होगा। अब 9 फिगर को हम गिन लेते हैं। तो हमारे पास एक तो 1 यहाँ से शुरू करते हैं 1 4 1 4 1 5 ये 4 फिगर हमारे पास। तो हम यहाँ पर अगर हम इसको लिख लें यानी कि 3.1415 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। तो अभी अगर हम यहाँ पर लिख लें कि ये जो है पॉइंट यहाँ पर हमने 9 फिगर को शिफ्ट करना है। तो 9 फिगर को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास पहले से ये फिगर मौजूद है, यानी 4 हमारे पास एक ये 1 है 4 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 फिर उसके बाद हम लगाएंगे, यानी इस तरह कर लिख सकते हैं कि 3 1 4 1 5। तो उसके बाद हमारे पास जीरोस कितने आएंगे? चूँकि 4 फिगर हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है 1 1 4 1 5। हमने 5 चूँकि हमारे पास और नहीं है तो हमने 5 जीरो ऐड करने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप इस फिगर को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये फिगर दिया हुआ है, तो इसको कहते हैं ये यानी साइंटिफिक नोटेशन में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम देखते हैं।
सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 1 पार्ट है। तो ये हमारे पास फिगर, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है और सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो पावर्स है 10 की जो पावर्स है इनको इकट्ठा करके इसको यानी कि एडिशन करनी है इसकी। तो हम ये लिख सकते हैं कि 563.71 इंटू 2.54 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10 4। तो हमने क्या कर दिया, हमने पहले ये जो 10 की जो पावर्स है ये 10 रेस्ट टू पावर -3 और 10 की पावर 4 इसको हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। तो अब हम इसको ऐड करते हैं। तो अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती है वो प्लस होती है, जमा होती है, तो हम लिख सकते हैं कि 563.71 इंटू 2.54। अब यहाँ पर हम इस पावर्स को ऐड करते हैं आपस में, -3 + 4। तो हमारे पास जो जवाब आएगा 563.71 इंटू 2.54 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4 - 3 इक्वल टू 1। तो ये 10 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 और 3 को ऐड कर लिया। तो अगर हम लिख लें तो 4 - 3 इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 आ गया। अब हमने जो बाकी फिगर्स है, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करके यानी यहाँ पर लेके आना है। और इसी तरह फिर उसका पावर इसके साथ हमने ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, बल्कि पहले हम इस तरह करते कि ये जो डिजिट्स है फिगर, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो फिगर आएगा वो आएगा 14,131.8234 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 1। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो पॉइंट है इसको साइंटिफिक फिगर में लेकर जाना है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर यानी कि इसको हमने यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है और 1 और 4 के दरमियान में। तो बीच में जो डिजिट्स बनते हैं वो 3 है, 3 डिजिट्स है। तो अगर हम देख लें 3 डिजिट्स है, तो हम फिर ये लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू, अब चूँकि पावर पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, पावर 10 का जो पावर होगा वो प्लस होगा। यानी हम जो है पॉइंट को यहाँ पर राइट से लेकर जा रहे हैं, ये वाला, यानी यहाँ पर राइट से लेकर जा रहे हैं। कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जो 10 का पावर होगा वो होगा प्लस, यानी प्लस x, और x रिप्रेजेंट्स द फिगर बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हेयर इज 3, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 10 3। तो हम लिख सकते हैं कि 1.431 8234 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 की जो पावर्स है उनको हम प्लस, यानी यहाँ पर हम ये जो पावर है 10 की 3 और ये 10 की जो पावर ये 1 है, इसको हम प्लस करेंगे। तो 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4। तो दैट विल बी इक्वल टू 10 रेस्ट टू द पावर 4। तो हम ये लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास बराबर होगा वो इसको बराबर होगा 10 रेस्ट टू पावर 4 के बराबर होगा।
तो हम लिख सकते हैं कि 1.4318234 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 4। तो ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये इसका जवाब आ गया। तो इस तरीके से आप इस फिगर का यानी डिजिट्स का साइंटिफिक नोटेशन बना सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड है, यानी सेकंड कौन सा है, हमारे पास ये वाला है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बता रहे हैं कि 0.023 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 रेस्ट टू पावर -3। तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास ये जो फिगर है ये साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमने ये जो 10 डिनोमिनेटर में 10 रेज़्ड टू पावर -3 इसको हमने ऊपर शिफ्ट करना है नोमिनेटर की तरफ। तो जब हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो 10 - 3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 + 3 में, या 10 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 0.023 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर 3। तो अब हम इसको यहाँ पर अगर पावर्स को जमा करें आपस में, यानी ये जो पावर्स है 3 का जो पावर है और 5 का जो पावर है, इसको अगर हम आपस में ऐड करें तो क्या होगा, यानी हमारे पास 10 5 + 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़्ड टू द पावर 8। तो हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 0.023 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8। तो ये हमारे पास एक फिगर बन गया। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो इसको हमने शिफ्ट करना है यहाँ पर, यानी इसको स्टैंडर्ड बनाना है। तो अब इसको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास बीच में जो डिजिट्स आते हैं वो 3 डिजिट्स है, यानी 0 1 0 2 3। तो और ये शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट से यहाँ पर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फिर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो उसका मतलब ये कि हमारे पास जो पावर होगा वो माइनस में होगा और फिगर जो है वो 3 है, तो 10 रेज़्ड टू द पावर -3 होगा। यानी अगर हम इसको यहाँ पर लिखें कि दैट विल बी इक्वल टू 0.0, बल्कि 0.0 को हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसको 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3। और हमारे पास पहले पावर 8 मौजूद है, 10 रेज़्ड टू पावर -8 हो। तो अब ये जो है ना 2 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 और 8, तो ये 8 से अगर हम 3 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 5, यानी 10 रेज़्ड टू द पावर 5 हो जाएगा। तो अभी हम लिख सकते हैं कि ये जो फिगर हमारे पास बनेगा, तो ये हमारे पास फिगर बनेगा 2 3 और 5 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको ना स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये वाला जो फिगर है इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया।
तो अभी हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो। तो 3 हमारे पास ये वाला है कि 2.549 इंटू 5067 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 3 पार्ट है, यानी 3 का 3 पार्ट है। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखे कि ये कह रहे हैं कि 2.549 इंटू 5.067 इंटू 10⁻⁻, ये 10 है (10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में ये जो फिगर है ये हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, यानी 10⁻³ हो जाएगा। तो इस तरह फिर हम लिख सकते हैं कि 2.549 इंटू 5.067 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3। तो ये दोनों -3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो माइनस और -3 को अगर हम प्लस करेंगे, यानी इस -3 और -3 को अगर हम प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा -6 में इसका आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2.549 इंटू 5.067 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास ये फिगर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो पॉइंट है इसको इस फिगर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारे पास ये जो फिगर है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो होगी 12915.783783 इंटू 10⁻⁻6। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने साइंटिफिक नोटेशन को बनाने के लिए ये जो लोकेशन है इस पॉइंट का, इसको हमने शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ पर शिफ्ट करना है 1 और 2 के दरमियान में। तो अगर हम इसको 1 और 2 के दरमियान में शिफ्ट करेंगे तो यानी कि आप कहें कि हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को। और अगर बीच में डिजिट्स को देखें तो जो बनते हैं ये 1 2 3 4 डिजिट्स दरमियान में बन रहे हैं। तो 4 डिजिट्स दरमियान बन रहे हैं और हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ शो कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो बनेगा वो होगा यानी कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, और तो उस सूरत में 10 की जो पावर होगी वो प्लस होगी, और कितनी होगी, क्योंकि 4 डिजिट से दरमियान में तो हम 4 लिख सकते हैं। तो उसके बाद यानी प्लस में, क्योंकि ये जो है ना राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 1.2915783 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 पहले से मौजूद है। तो अब यहाँ पर
यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हम 10⁻⁻6 और +4 को हम जमा करते हैं, यानी ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने से हमारे पास -6 + 4, तो दैट विल बी इक्वल टू -2। तो हम लिख सकते हैं कि 1.2915783 इंटू 10⁻⁻²। तो इस तरीके से आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर बन गया, यानी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये और ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट था और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगर हम देखा जाए ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये वाला ये कहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कन्वर्ट करें। तो ये फिगर है 0.0009988 इंटू 10⁻10। तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट है वो हमारे पास ये है, हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.0009988 इंटू 10⁻10। तो अब हमने इसको यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है इशारा वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको हमने शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए। इसको हमने 9 और 9 के दरमियान में लेकर आना है। तो अब यानी कि हमने इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर आना है। तो और दरमियान में जो डिजिट्स बन रहे हैं वो है कितने, 1 2 3 4 बन रहे हैं, 4 डिजिट्स बन रहे हैं उसमें दरमियान में। तो हम लिख सकते हैं, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कि इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो 10 का जो पावर होगा वो माइनस में होगा। तो हमारे पास चूँकि 4 डिजिट है तो वो बराबर होगा 10⁻⁴। तो अब हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू पॉइंट की बजाय अगर हम ये लिख सकते हैं कि 9.988 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻10 पहले से मौजूद है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो 10 फिगर है, 10 पावर है उसका, और ये 4 जो है ये पावर में जो है इसको हम आपस में ऐड करते हैं, जमा करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी 10 - 4 इज इक्वल टू 6, यानी कि इसकी जो 10 6 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 9.988 इंटू 10⁻⁶। तो इस तरीके से आप इसको यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये बता रहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. तो अब ये बता रहे हैं कि कलमा पाक को यानी कि रिसाइट पढ़ने में कितना 5 सेकंड, एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं। तो कहते हैं कि इसको अगर हम एक 1 मिलियन टाइम रिपीट करना चाहे, पढ़ना चाहें तो कितना टाइम लग जाएगा।
और फिर कहते हैं कि जो घंटे हैं उसको आप डेज में कन्वर्ट करें, यानी उसके बाद डेज में कन्वर्ट करें और राउंड ऑफ आंसर बता दें। अगर कोई डेसिमल पॉइंट उसमें आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड करें। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। तो ये कह रहे कि कलमा पाक को, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पाक को पढ़ने में एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर हम कलमे को 1 मिलियन टाइम पढ़े तो फिर कितना टाइम लग जाएगा। यानी कि 1 मिलियन टाइम्स अगर देखें 1 मिलियन, वी नो दैट 1 मिलियन इज इक्वल, यानी 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 10 लाख के बराबर होता है। 2 3 4 5, तो ये 1 मिलियन हो गया। तो अब यानी एक दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगते हैं। तो फिर 1 मिलियन टाइम जो है पढ़ने में जो है कितना टाइम लगेगा। तो 1 मिलियन टाइम जो है पढ़ने में ऑफ रिसाइटिंग कलमा, तो ये लग जाएगा यानी कि हमारे पास 10 लाख, यानी 5 सेकेंड है एक दफ़ा। तो उसके बाद ये कह रहे कि यानी हम 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख 3 4 5, तो ये हमारे पास जो फिगर बन जाएगा वो होगा 10 5 50 लाख, यानी 50 लाख, 50 लाख 1 2 3 4 5, तो ये सेकंड जो लग जाएंगे। यानी 1 मिलियन टाइम कलमे को पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, 50 मिलियन जो है 5 मिलियन जो है यानी कि सेकंड लग जाएंगे, या 50 लाख सेकंड लग जाएंगे। अब हमने इस जो है सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड्स को आवर कन्वर्ट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, और वो ये है कि वी नो दैट अगर हम यहाँ पर लगा लें कि 50 लाख 1 2 3 4 5, ये सेकंड से हमारे पास है। ठीक है। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीक़ेकार है, वो ये है कि वी नो दैट ये अगर देखा जाए तो यानी कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कोई कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर सेकंड और सेकंड ही कट गया, यूनिट हमारे पास मिनट रह गया। अब हम आगे जाते हैं कि एक मिनट यानी एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है। तो अब मिनट्स और मिनट्स यहाँ पर कट गए। उसके बाद ये कह रहे कि एक दिन में 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 24 आवर्स होते हैं। और यहाँ पर भी आवर और आवर कट गया। तो हमारे पास जो यूनिट रह गया वो है, हमारे पास यूनिट रह गया वो रह गया डे। ये हम यानी कि हमने सेकंड्स को जो है किस में कन्वर्ट कर लिया, डे में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम ये जो फिगर्स आए हुए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। इन्हें हम लिख सकते हैं कि 50 लाख 1 2 3 4 5 इंटू हमारे पास 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1/24। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई, हमारे पास जो है वो आ गया यूनिट, हमारे पास आ गया डे।
डे हमारे पास आ गया। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेज बन जाएंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हमारे पास बनता है 57.87 और हमारे पास डेज, ये डेज हमारे पास ये बनेगा यानी डेज। तो अब ये हमारे पास 57.87 डेज आ गया। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको राउंड ऑफ में करें। तो अगर हम राउंड ऑफ में करें तो ये ऑलमोस्ट यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 58 डेज। तो 58 डेज इसका आंसर बनता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको आंसर को बना सकते हैं, यानी 50 यानी कि 50 लाख जो सेकंड्स है दैट इज इक्वल टू 58 डेज। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला है। तो ये बता रहे हैं कि distance between the earth and the sun is 9.3225600 into 10 raised to the power 7 miles with the speed of light is approximately 1.8200 into 10 raised to the power 5 miles per second. So how long does it take per light to reach the earth? Convert the answer to into minutes, writing in a standard form. तो अब ये बता रहे कि यानी कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक द लाइट टू रीच द अर्थ। तो लाइट जो है ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, और ये मिनट्स में आपने जवाब देना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज दिया गया है, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है। तो हमने जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसको इस्तेमाल करके यानी ये मालूम करना है कि जो है ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगी, और आपने जवाब मिनट में देना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम हल करना है। तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो डिस्टेंस you can say distance between the earth and sun. Distance between earth and sun वो कितना है, वो हमें दिया गया है कि दैट इज इक्वल टू 9.322 5600 into 10 raised to the power 7 miles. 10 raised to the power 7 miles ये डिस्टेंस है। तो ये हमें दिया गया है। तो उसके बाद कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें जो दिया गया है वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.8600 into 10 raised to the power 5 10 raised to the power 5
माइल्स पर सेकेंड, माइल्स पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब इनको इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि हाउ मच, हाउ लॉन्ग लाइट विल टेक टू रीच द अर्थ, टू रीच द अर्थ, यानी लाइट कितना टाइम लेगी, टाइम जो है मैंने मालूम करना है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये सन है, ये सन है हमारे पास, तो ये हमारे पास अर्थ है। अब ये कह रहे हैं कि ये लाइट जो उधर से आ रही है ज़मीन पे, यानी ये सन है और ये अर्थ है, तो ये कितना टाइम लगाएगी, यानी कि ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लाइट पर टाइम लगाएगी ज़मीन तक पहुंचने में। तो टाइम को हमने मालूम करना है। अब टाइम को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इक्वेशन हमारे पास है कि S इज इक्वल टू V ज़रा टी। तो हमने टाइम को मालूम करना है, तो T इज इक्वल टू S बाई V। तो अब S बाई V, अगर हम इसमें S की वैल्यू को पुट करें तो यानी S का मतलब ये कि डिस्टेंस, ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास है 9.322, 9.3225600 इंटू 10⁻⁷ माइल्स। तो ये माइल्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई, उसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है, स्पीड यहाँ पर ये, तो वो है 1.86 इंटू 1.8600 इंटू 10⁻⁵। अब ये कहते हैं माइल्स पर सेकेंड, माइल्स पर सेकेंड है। अब सेकेंड जो है इसमें ऊपर चला जाएगा और माइल माइल कट जाएगा, माइल माइल कट गया और सेकेंड जो है ना हमारे पास, अब जो स्पीड हमारे पास बनेगी वो होगी, वो कितनी होगी, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 501। अगर इसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.212 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेकेंड यूनिट बचा हुआ है, तो हम ये हमारे पास स्पीड जो है ना वो आएगी सेकंड में। तो ये हमारे पास 501.212 सेकंड आ गया। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकंड्स को आपने कैसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमारे पास जो सेकंड है, यानी कि 50 फॉर एग्जांपल 501.22 सेकेंड्स है। तो हमारे पास एक मिनट में वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अब 60 सेकेंड्स है, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिनट रह जाएगा। तो अब लिख सकते हैं कि ये सिर्फ आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी 8.353, यानी 8.353 मिनट्स। तो 8.353 मिनट्स हमारे पास हो, ये इसका आंसर आ गया। यानी वी कैन से लाइट विल टेक 8.353 मिनट्स टू रीच दी अर्थ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.1 का अख्ताम हो गया। तो फिर आगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 को हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे।